हमारा माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से दियारा के लोग को अनुरोध है कि कितना लोग कह के गए हैं, अभी हमारे पथ निर्माण मंत्री जी भी हैं, मैं उनको मेरा पूरा दियारा सब दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्वागत करता है, लालू यादव जी का भी स्वागत करता है। हमारा दियारा के लोग का एक ही मांग है कि हमारा दानापुर में एक पक्का पुल बनाने का कष्ट किया जाए और इसके लिए दियारा वासियों लालू यादव को और तेजस्वी यादव को हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। यदि पक्का पुल बन जाए या जो पुल बन रहा है क्या बोलता है जेपी सेतु के सामने, एगो हम लोग को वहाँ से टर्निंग पॉइंट दे दे, हम लोग आग्रह करेंगे उनसे कि टर्निंग यदि पक्का पुल नहीं बनाते हैं तो टर्निंग पॉइंट भी दे देंगे ना, तो हम लोग को दियारा के आने जाने का जेपी समानांतर पुल के पास। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए, करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और कुछ सम्मान की बातें, कुछ अधिकार की बातें, कुछ सुरक्षा की बातें होगी और राज्य सरकार के द्वारा अत्यधिक प्रभार भी दिया जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में दानापुर प्रखंड पड़ता है। पंचायत का नाम है हेतनपुर और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं सुनैना देवी जी हैं। हालांकि क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं मनेंद्र यादव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आपके मुखिया जी जो हैं उनका प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, सरकारी तमाम बिंदुओं पे बातचीत करते हैं। पहले तो मनेंद्र जी आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी जी बताइए कि जब सुनैना जी ने शपथ लिया मुखिया पद को लेकर के, तो पहला हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? पहला सरकारी माधोपुर में मेन सड़क से लेकर के भरत तिवारी के घर तक पक्की मैंने सोलिंग बालू और पक्कीकरण किया गया। पहला काम जी। दूसरा अभी एक चौतरा बना है। तीसरा बिजनन्ना लाल के घर के पास गली था, 200 फीट होगा या 200-250 फीट होगा, उसका पक्कीकरण किए। और उसके बाद विगत हमारे माधोपुर पंचायत में दूसरा टोली भवन था, वो 43 बरस तक 2 मुखिया 3 मुखिया रहे, लेकिन उसको कार्य लोग नहीं कराया। उस हरिजन टोली को मैं वहाँ कार्य शुरू करा दिया हूँ। सामुदायिक भवन है, करीब उसमें 9,53,000 रुपये का है, उसका कार्य मैंने शुरू हो गया। उसके बाद एक वार्ड नंबर 2 में मेरा गली है हरिजन का और साहु जी का, तो योजना को मैं कुछ कार्य करन, बस एक आदमी को मृत्यु हो गई है, उसके चलते मुझे विलम्ब हो गया है। अभी सब कार्य में सुचारू रूप से चल रहा है। तीसरा होली या चैतनमी के बीच में मैं एक ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ कि दियारा का रमणीक काम करने जा रहा हूँ। उस कार्य का नाम है तुरंत द्वार बनाएंगे और उस पर हेतनपुर माधोपुर पंचायत की ओर से हस्तिनापुर में आने वाले आगंतुकों को स्वागत। यह कार्य मेरा होगा। मतलब तुरंत द्वार का नाम होगा? तुरंत द्वार हस्तिनापुर जी। और ये मुझे लगता है कि आपका ऐतिहासिक काम होगा। ये ऐतिहासिक काम होगा जी। चलिए, मैं कई पंचायत में भी गया हूँ और कई जगह देखने के लिए मिला है, लेकिन आपके पंचायत में या दानापुर प्रखंड में इस तरह का नहीं था। तो ऐसा पहला आपका जो तोरण द्वार होगा, ऐसा पहला तोरण द्वार हो जो आपके पंचायत में बनेगा। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोगों को आवास दिलवाए? हमारा 1 साल बना हुआ हो गया। मैं 14 दिसंबर को चुनाव हुआ था, 14 जनवरी को हम लोगों ने शपथ लिया था। उसके बाद से मैं विगत जितने लोग 40,000 रुपया 50,000 रुपया लेकर के जो गड़बड़ किए हुए थे, वो आप जा कर के सहायक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी से आप अवगत हो लीजिए। मैं सभी लोग को हिदायत कर दिया हूँ कि जो सरकार का पैसा लिया है, यदि 1 महीना के अंदर यदि अपना आवास नहीं बनाएगा तो सब आदमी पर FIR करवा देंगे। इसके फलस्वरूप हमारे पंचायत में जो लोग सोए हुए थे, सब लोग जग करके करीब 70% लोग इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का लोग अपना अपना घर बना रहे हैं। मतलब 100 में 70% लोग बनवा लिया है, जो पूर्व मुखिया के द्वारा जो चिन्हित किया गया था। तो उसमें से कुछ कटौती भी हुआ? कटौती हमने नहीं किया है, लेकिन हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं
कि जो मुखिया जी लोग पहले बनाए हुए थे, एक ही परिवार में 5 को 7 को आदमी को नाम दिए हुए थे, उसी को थोड़ा सा हम संशोधन किए। एक घर में 5 को मिल जाए और किसी को नहीं मिले तो वो अच्छा होगा? आप ही बताइए कि अच्छा होगा? जिसको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, हम उस आदमी को देने के स्वरूप में है। और अब दूसरी हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितना जो सूची विगत में मुखिया जी लोग बनाए हुए थे, उस सूची को सुधार करें और नया नाम गरीब लोग को देने के लिए बने कार्य योजना चलाया जाए। नहीं तो पुरानका लिस्ट के अनुसार यदि होती रहेगा तो पिछला जो गरीब आदमी है वो लोग मर जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। इस पर हमारा सुझाव है कि हम भारत सरकार से और जिलाधिकारी महोदय से मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस पुराने नाम को काटा जाए। एक ही घर में 10-10 को व्यक्ति के नाम हो और किसी का एक भी गरीब का नाम नहीं। देखो जाके माधोपुर में चलते तो आपको हम दिखा देते 2 गो घर उसका विगत 20 बरस से गिरा हुआ है, गरीब आदमी है, राजपूत समुदाय का है, लेकिन उसका अभी तक लिस्ट में नाम नहीं है, उसका घर नहीं बन पा रहा है। हम उसको जब हम माधोपुर गांव में जाते हैं, हम बीडीओ साहब से कई एक दिन कहे कि बीडीओ साहब चल करके देख लीजिए, उसका बने को निराकरण कीजिए। और निराकरण नहीं किया तो हमको मुखिया बनने से जनता को क्या फ़ायदा होगा? हम चाह रहे हैं कि हमारा जनता का काम हो और सरकार का भी नाम हो। अच्छा, 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम हो रहा है? सिस्टम से कराए हैं, छठ व्रत में घाट का रिपेयरिंग कराए हैं और कुछ रोड गली बनाए हैं। चौतरा जो आप देख करके आ रहे हैं वो खस्टामे से बनाए जी, समझे? बहुत ही अच्छा हमको देखने में लगा। वो तो आप बताइएगा, हम नहीं बता सकते हैं। वो चौतरा हम इसलिए बना दिए हैं कि गांव के शादी ब्याह होता है तो स्टेज बनाने की ज़रूरत नहीं, शाम को लोग वहाँ आराम से गर्मी के दिन में अपना बिछौना करके आराम से लोग सोएगा। यदि उस पर चौतरा पर यदि आप लोगों को सरकार की आपत्ति होगी तो हम उसका दंड देने के लिए तैयार। जी जी, नहीं, मैं गया था वहाँ पे, कई लोगों से मैंने बातचीत किया और मुझे लगा कि जो कई लोगों ने कहा कि जो पूर्व में जो काम हो रहा था वो केवल कागज़ पे काम हो रहा था, लेकिन अभी जो वर्तमान में काम हो रहा है, या मैं नहीं, वहाँ की जनता बोल रही है कि ये धरातल पे अब काम धीरे धीरे दिख रहा है। तो ये बताइए कि अभी बिहार में कई मुखियाओं की हत्याएं हो रही है। पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को हम आर्म्स देंगे आत्मसुरक्षा को लेकर के। आपने आवेदन किया? सुन लिया जाए सर, मंत्री जी लोग को सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, गाड़ी मिलता है, सब चीज़ का सुविधा मिलता है। मुखिया जी लोग आम घर मजरुआ ज़मीन है, वो जनता के वजह जिस मुखिया का कैरेक्टर चरित्र ठीक रहेगा और जिसको भगवान नहीं मारेगा उसको आदमी को मारने से कुछ होगा। देखिए अभी आपको जेठली गांव में क्या घटना घटी है, उससे भी सरकार को सबक लेना चाहिए कि मुखिया लोग को भी कुछ अधिकार दिया जाए और कुछ इसका सुधार किया जाए। और जिस तरह से हमारे सांसद महोदय पार्लियामेंट में बैठते हैं और 5 साल के बाद उनका पेंशन मिलता है, विधायक जी लोग 5 साल के बाद जीत करके नहीं आते हैं तो उनका भी पेंशन मिलता है। अब मुखिया 5 साल के बाद हार जाता है तो बेकार हो जाता है, उसको भी सरकार सुविधा दे, उसको भी राहत दे, उसका तो भी बीबी बाल बच्चा है। यही मेरे चैनल का मुख्य मुद्दा यही है कि जब भारत का संविधान एक है, कानून एक है, फिर अधिकार अलग अलग क्यों? बड़े भाई को, मझले भाई को दे रहे हैं, छोटे भाई को नहीं दे रहे हैं। हम सर यही आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी गरीब के परिवार से पैदा लिए और गरीबी देखे हैं। यदि इन लोग के रहते हुए यदि गरीब का सुधार नहीं होगा तो भाजपा तजबा जो हल्ला करता है कि भगाओ कौन को कपड़ा पहनता है, पीला रंग के भगवा रंग जो पहनता है, उससे गरीबी दूर होगा। गरीबी के बारे में वो लोग क्या जानते हैं? अब नरेंद्र मोदी जी क्या जानते हैं? सरसों तेल हो गया 200 रुपये किलो, नमक जो 1 रुपये किलो था, जाके देखिए कैसे नमक किलो हो गया। अब किसान का सब्जी हुआ आलू तो देखिए 250 रुपये बोरा बिक रहा है, यही 2 महीना के बाद 1000 रुपये बोरा बिकेगा। यही तो भाजपा का नीति है। भाजपा से हमको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमको कहने का मतलब है कि जनता गरीब है, उस पर विचार कीजिए। अब बताइए खेत में 150 रुपये 300 रुपये मजदूरी ले रहा है उखाड़ने वाला और 200 रुपये 250 रुपये पैकेट आलू बिकाएगा तो उसको क्या बेनिफिट होगा? आप ही बताइए ना, पत्रकारिता में आया था, आप बताइए क्या होगा? अब गेहूं का रेट हम लोग को जब खेत से कटेगा तो हो जाएगा 1800 रुपये, ऐसे अब 40 रुपये किलो आटा बिका रहा है, तो ये गरीब कहाँ जाएगा? डीजल पर जब दाम बढ़ेगा, पेट्रोल पर दाम बढ़ेगा, सब वस्तु पर आपका दाम बढ़ जाएगा। हमारा हेतनपुर माधोपुर पंचायत की ओर से, मैं दानापुर प्रखंड के दियारा की ओर से मैं आपको चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इस बात को मैंने
जोर शोर से उठाइए कि गरीबी कैसे दूर हो, इंदिरा आवास में नया नाम कैसे जुटे। मुखिया जी लोग बना दिए, ठीक है, हम बन गए। अब नया नाम नहीं जुड़ेंगे तो हम लोग को क्या करेंगे। राशन कार्ड, एमओ कहती है कि हम सरकार के आदमी हैं। एमओ पूरा दानापुर के का पूरे बिहार के एमओ लोग मार्केटिंग अफसर है, सब डीलर से पैसा लेती है। हमारा पंचायत में जाइए, अभी 100-150 हम अपना इंदिरा आवास पुरान के नाम में कोई बता देगा कि 5 रुपया लेने का, तो मुखिया पद से इस्तीफा दे देगा। जी बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए, क्या आपके पंचायत में है? नहीं, अभी हमारे पंचायत में नहीं है। तो जगह हम चिन्हित हो गई? अभी जगह चिन्हित कैसे होगा। अब दियारा में ज़मीन मिल रहा है 2 लाख रुपए कट्ठा। अब कोई आदमी ज़मीन देगा अपना, ये सरकारी ज़मीन नहीं है? सरकारी ज़मीन मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो हम दूसरा के ज़मीन में, हम ही 4 भाई हैं, हम अपना वो ज़मीन में बना लेंगे तो 3 भाई क्या करेगा। समस्या जटिल लिया है। पैसा के लिए हमको वीडियो प्रस्ताव दिया है कि आप सरकारी भवन बनाने के लिए मुखिया जी हमको ज़मीन दीजिए, तो हम इस पर मटियाए हुए कि ज़मीन तो सरकार भी तो ज़मीन खरीदने के लिए बोल ही रही है। देखिए ना, पेपर में दिए हैं कि 28 तारीख को मीटिंग है इस मुद्दे पर। इस पर नहीं, इंदिरा आवास का पेपर में देखे हैं कि जो गरीब की जनता को यदि मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है तो उसको सरकार पैसा देगी। उसके लिए जिलाधिकारी महोदय 28 तारीख को कैंप लगाए। इस पर हम 28 तारीख को जब मीटिंग होगी तो इस पर हम सर आपसे बोलेंगे और दूसरा दिन आपको बुला करके हम कहेंगे। जी बिल्कुल, आपके पंचायत में भी आएंगे और जिस दिन पदाधिकारी आएंगे उस दिन भी आएंगे, वहाँ के लोगों से रूबरू होंगे, आपसे रूबरू होंगे, और जो जिला पदाधिकारी हैं चंद्रशेखर जी हैं उनसे भी हम लोग बात कर देंगे। ये बताइए कि अभी लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के जो कार्य चल रहा है आपके पंचायत में क्या स्थिति? बिल्कुल चल रहा है, इसमें 2 मत डस्टबिन नहीं। वगैरह सब? हाँ, सब चल रहा है जी जी। अच्छा, राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि प्रत्येक मुखिया को अतिरिक्त पावर दे रहे हैं घोरपरासों को मरवाने के लिए, चोरों को मरवाने के लिए। हम घोरपरास को जीव हत्या नहीं करेंगे। आदि हत्या भी हो जाएगी तो मेरे पास में लाइसेंस है कि हम उसको जाके गोली मारेंगे। ये सरकार का नीयत गलत है। तो सरकार तो करे कि हम शूटर को नियुक्त कर रहे हैं। शूटर को वो अपना नियुक्त कर देगी तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। कि हम मुखिया होते हुए हम किसी को जीव हत्या नहीं करें, जीव हत्या नहीं करें। जगह देखिए ना, 100 घोरपरास होगा दियर में, आप गए होंगे तो, लेकिन हम उसको क्यों मारेंगे। एक जीव को मारने के बाद जानते हैं सबका जान अनमोल रतन होता है, इसलिए हम जीव हत्या के विरोध में हैं। वो अपना सरकार शूटर करे, सरकार का अधिकार है, सरकार अपना जो करे उससे हमको क्या है। हम एक ग्राम पंचायत के मुखिया है तो इसमें हम बड़का बन देंगे, किसी को गोली मरवा देंगे, किसी को जीव हत्या कर दे, ये सब हमसे काम पार नहीं लगे, नहीं होगा। तो दफनाने का तो काम हो सकता है जी, दफना हम काहे दफनाएंगे, उसका जो मारेगा वो दफनाएगा। हमारे पंचायत में कुछ, लेकिन राज्य सरकार तो करे कि मुखिया जी को अतिरिक्त पावर दे रहे हैं। मुखिया जी को मुँह से कह नहीं सकती, उसको पैसा देगा तब ना। सबके पास अब नोटिस भी जा रहा है, सबके पास लिस्ट भी जा रहा है। सुनिए ना, खाली लोग कह देता है ना कि मुखिया जी काम करे, या 15वीं से पैसा देने के लिए बात बोलता है, तो 15वीं में डोगल सिस्टम हो गया है। मुखिया, पंचायत सेवक, अब BPRO, ये बताइए 3 को डोंगल सिस्टम होगा। आज कार्य कराइए और 1 महीना देखिए हम जो काम कर रहे हैं उसका भी 1 पैसा भुगतान नहीं हुआ है। डोंगल सिस्टम है। अब डोंगल में भी BPRO हिले नहीं है, तो इस सब जगह से जितना सरकार बनाता है नियम कानून, वहाँ सबके पीछे भ्रष्टाचारी छिपा हुआ है। ये देखिए 1 लाख के काम कराइए तो 1 लाख में आपको सच्चाई में बता देता हूँ कि 18-19% तो लोग निचले कर्मचारी ले लेता है। अब अभी BPRO छोड़ दीजिए, BDO को छोड़ दीजिए, तो ये बताइए काम क्या होगा। हम इसके लिए विरोध में, हम मीटिंग में बोल दिए हैं, हम मीटिंग में बोल दिए हैं कि ना हम पैसा लेंगे ना पैसा लेने देंगे। अब बताइए कि अब हम क्या करें। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं मनिंदर यादव जी, इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और इनका कहना है कि मैं इस पंचायत में डेवलपमेंट को लेकर ऐसा मैं काम करूँगा कि लोग हमारे जो मुखिया जी हैं सुनैना देवी, इनका नाम लोग युगों युगों तक याद करेंगे। पहला काम तोरण द्वार बनाएंगे और उनका नाम भी होगा, क्या नाम होगा? तोरण द्वार पर नाम रहेगा हस्तिनापुर, और तोरण द्वार का नाम होगा हस्तिनापुर। इसके अलावा कई योजनाएं बना चुके हैं। पहला इन्होंने अपना घोषणा किया है कि तोरण द्वार बनाएंगे हस्तिनापुर के नाम से, और इस पंचायत में जो भी आएंगे तो हस्तिनापुर में उनका स्वागत है। इस तरह का लोग गर्व से महसूस करेंगे कि मैं किस पंचायत में, किस गांव में मैं जा रहा हूं। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, मांग को लेकर, मान सम्मान को लेकर कि जिस तरह से MP MLA को जो सुविधा मिल रहा है तो मुखिया जी को भी मिले,
चूँकि मुखिया जी भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और MP MLA भी है। अधिकार सबके लिए है। जब कानून एक है, संविधान एक है, तो फिर अधिकार भी सबको मिलना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने डायरेक्ट केंद्र सरकार पे भी हमला कहा। इनका कहना है कि जिस तरह से महंगाई आप देख रहे हैं, किस तरह से महंगाई जो है चरम पे है, चाहे वो गैस हो, पेट्रोल हो, खाद्य पदार्थ हो, आलू हो, प्याज हो, तेल हो, जितने भी खाद्य पदार्थ आते हैं सबका जो रेट बढ़ा हुआ है, इस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ साथ राज्य सरकार भी इस पर गंभीरता से सोचे कि जिस तरह से किसान खेती करते हैं और उनको उचित जो मूल्य मिलना चाहिए नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर से राज्य सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए और किसानों के बेहतर के लिए कार्य करें। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है, मान सम्मान को लेकर, अधिकार को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ मांग करते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। अपने जी ये को मेरा रह गया है जी। हमारा माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से दियारा के लोग को अनुरोध है कि कितना लोग कह के गए हैं, अभी हमारे पथ निर्माण मंत्री जी भी हैं, मैं उनको मेरा पूरा दियारा सब दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्वागत करता है, लालू यादव जी का भी स्वागत करता है। हमारा दियारा के लोग का एक ही मांग है कि हमारा दानापुर में एक पक्का पुल बनाने का कष्ट किया जाए, और इसके लिए दियारा वासियों लालू यादव को और तेजस्वी यादव को हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। यदि पक्का पुल बन जाए, या जो पुल बन रहा है क्या बोलता है JP सेतु के सामने, एगो हम लोग को वहाँ से टर्निंग पॉइंट दे दे, हम लोग आग्रह करेंगे उनसे कि टर्निंग यदि पक्का पुल नहीं बनाते हैं तो टर्निंग पॉइंट भी दे देंगे ना, तो हम लोग को दियारा के आने जाने का JP समानांतर पुल के पास। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि जिस तरह से जो JP सेतु के बगल में जो सपोर्टिंग रोड बन रहा है 6 लाइन है, तो यहाँ पे एक हमारे दियारा क्षेत्र के लिए एक सर्विस रोड, अप्रोच रोड जो है का व्यवस्था करें। इसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और अभी जो वर्तमान में तेजस्वी यादव हैं डिप्टी CM, इनसे मैं आग्रह करता हूं कि एक सपोर्टिंग रोड और का व्यवस्था करें, ताकि हमारे गांव के लोगों को आने जाने में, शहर में और दियारा के क्षेत्र के लोगों को आने जाने में बहुत ही सहूलियत मिले। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ।